नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विद्या मंत्र पे। दोस्तों, दिसंबर सीटेट केस का ऑरल जजमेंट आया है, साथ ही डाइट पीटीसी केस का भी ऑरल जजमेंट आया है। इस पे कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ टिप्पणी की है, मैं आपको सारी बातें आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ आज की इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन दी हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियर एट पटना, ये केस सीटेट दिसंबर का जो आप देखेंगे, अभी कई सारे पिटिशनर है। पहला पे राहुल किरण आप देखेंगे, इसके अलावा आप यहाँ नीचे देखेंगे, इसमें टोटली 7 केस टैग थे। दूसरा कुमुदकांत पांडे देखेंगे, फिर अगला आप देखेंगे चंदन कुमार है, फिर सबसे मेन जो आप देखेंगे नीरज कुमार, जिसने कि अभ्यर्थियों से बहुत पैसा लिया इस केस के नाम पर और बहुत उनको भरमाया कि ये केस जीत रहे। इस केस में जज ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे आज। तो ये पिछले 7 केस में टैग थे और इस केस में क्या कुछ कहा है जज ने, यानी कि अनिल कुमार उपाध्याय ने, आपको बताते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे एक चीज़ देखना चाहेंगे कि यहाँ पे देखेंगे 13 नवंबर 2020 को ये एक ऑरल जजमेंट आया है। लिखता है ऑरल जजमेंट, मतलब कि जो एक दिन की सुनवाई होती है उसके जस्ट बाद ही अपलोड होता है। बाकी इसका फाइनल जजमेंट जो होता है वो 25 के बाद आएगा, जो कि जज साहब ने कहा है। तो ऑरल में जज साहब ने क्या कुछ उस दिन की टिप्पणी सुनवाई पर की वो आपको बताते हैं। तो जज साहब कह रहे हैं, heard Mr. Dinu Kumar learned counsel appearing behalf of petitioner assisted by Ritika Rani in CWJC case 6664 of 220, मतलब 2020 केस में जो केस नंबर इसमें किया है। साथ ही वाई बी गिरी लर्न सीनियर काउंसिल असिस्टेड बाय मिस्टर आशीष गिरी इन 6079 एंड 7721 ऑफ 2020, मिस्टर साई भूषण सिंह इन CWJC 7701 ऑफ 2020। ये सारे केस हैं और उन्होंने बताया कि कौन कौन इसमें आए थे। साथ यहाँ पे बताया कि जो आशुतोष रन पांडे थे वो हमारे गवर्नमेंट वकील थे। साथ यहाँ पे शिल्पा सिंह भी थी और अभांजलि, मिस्टर प्रकाश झा लर्न काउंसिल ऑफ स्टेट, मिस्टर योगेश्वर वर्मा जो कि कोर टीम के वकील मिस्टर योगेश्वर वर्मा थे, मृगांक मौली जो कि जैकानंद टीम की तरफ से रखा गया था। साथ ही यहाँ पे सुनील कुमार, कई सारे यहाँ पे थे। साथ ही PK साहब इस केस में इन्वॉल्व थे। तो यहाँ पे साफ साफ कहा दी बैच ऑफ रीट एप्लीकेशन इन्वॉल्व कॉमन क्वेश्चन फैक्ट एंड लॉ डेट देयरफॉर विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज ऑल द रीट एप्लीकेशन वेर हर्ड टुगेदर। सबको सुना गया। साथ यहाँ पे क्या कुछ कहा गया है कि मिस्टर दिनू कुमार एंड मिस्टर YB गिरी लर्न सीनियर काउंसिल ऑफ द पिटिशनर हैव चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ डिसीजन 8/6/2020, यानी कि कहा कि दिनू कुमार और YB गिरी ने चैलेंज किया था, मतलब कि 8 जून 2020 के वैलिडिटी को, डिप्टी सेक्रेटरी के साइन के लेटर को, और ये कहा था कि जिसकी कट ऑफ डेट है उसको नहीं बढ़ाया जा सकता 23/11/2019 से आगे। तो ये सारी बातें हैं। तो इसमें जज साहब ने क्या कुछ कह सकी बात को सुनने के बाद, तो यहाँ पे एक बात गौर से आप देखेंगे, their basic content is that when the last date was extended to June 2020, the respondent were not justified in conflicting eligibility to 23/11/2019 since last date of the application is reliable to the eligibility. Mr. YB Giri and Mr. Dinu Kumar have submitted that is the decision was taken by the Deputy Secretary of Department हैज़ नॉट बीन एक्सप्रेस द सेम ऑफ गवर्नर, मतलब कि जो कट ऑफ डेट बताया गया उसमें गवर्नर से एक्सप्रेस कई सारी बातें कही गई हैं और यहाँ पे बेसिकली कई सारी चीज़ें हैं जो कि जज ने यहाँ पे कहा है। तो आप मेन चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेन सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इस केस के अंदर है, आप देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ जज ने एक बात यहाँ पे कह दी है कि contention of Mr. YB Giri is that Annexure 9 was for the uniform application where Annexure 10 excludes other than those covered under Sanjay Yadav case that approach the respondent arbitrary or discriminatory। जज साहब ने साफ कहा है कि जो Annexure आपका 10 है वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करेगा कि जो संजय यादव के अलावा जो भी पिटिशनर थे, जो लोग हैं, उसको इस बहाली में मौका दिया जाए। ऐसा यहाँ पे बहुत सख्त टिप्पणी की है अनिल कुमार उपाध्याय सर, यानी कि सर ने साफ कहा कि संजय यादव का केस था उन्हीं लोगों को मौका दिया जाएगा जो कि इस केस के लिए एलिजिबल थे और जिनका कट ऑफ डेट से पहले रिजल्ट था। साथ ही यहाँ पे और लिखा है, learned counsel for the petitioner as well learned counsel for the respondent have expressed their desire that they may be granted liberty to file written notes of argument। साथ ही ये भी कहा है कि आप आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं इसके ऊपर। और साथ ही यहाँ पे देखेंगे, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट पार्टीज टू सबमिट देयर रिटन नोट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट पार्टीज आर ग्रांटेड टिल 25 नवंबर 2020। इन द मीन वाइल द कोर्ट होप द ट्रस्ट दैट ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड टू फाइलिंग रिटन नोट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट विल बी सबमिटेड टू देयर आर्ग्यूमेंट। तो ये उनका है कि 25 तक आर्ग्यूमेंट यहाँ पे जमा कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक बात जज साहब ने जो यहाँ पे टिप्पणी की है कि ये जो वैकेंसी थी स्पेशली
जो आपका विज्ञापन आया था 8 जून 2020 को, वो स्पेशल एनआईएस के लिए स्पेशल एक्सक्लूसिव आया था, ना कि सभी के लिए। तो इस बीच में बहस में वाईवीगिरी सबको एनआईएस साबित करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस हिसाब से हम ऑरल जजमेंट को हम एक एनालिसिस करें तो यहाँ पे सीटेट दिसंबर ऑटोमेटिक इस बहाली से बाहर होने जा रहा है, जो कि आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। क्योंकि वो उनका जो कहना है कि जो लेटर निकाला था 15 जून को 2020 को, जिसमें सीटेट को इनवैलिड किया गया था, उसको क्वेश किया जाए। तो ऐसी मांग को लेकर जो है जैसा आपने उनसे क्वेरी किया कि ये जो स्पेशल लेटर था, वो जो नोटिस आया था वो स्पेशल एनआईएस के लिए आया था, जिनको कि पटना हाईकोर्ट से संजय यादव बनाम बिहार सरकार के केस में जीत हासिल हुई थी। तो ऐसे में बेहद मजबूत पक्ष विभाग का है और साथ ही कोर टीम का, जो कि इस केस को जीतने जा रही है। साथ ही मैं एक बात आपको आश्वस्त करता हूं कि दिसंबर सीटेट इस बारी से 101% बाहर होने जा रहा है। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि इनकी मांग गलत है और ये लोग गलत लोगों के चक्कर में पड़ के अपना समय, पैसा सब कुछ बर्बाद कर दिया और इनके हाथ कुछ भी नहीं लगेगी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ डाइट पीटीसी केस में क्या कुछ ऑरल जजमेंट आया है चकधारी चरण सिंह की बेंच। चलिए उसको भी आप जरूर देखिएगा। दोस्तों ये केस डाइट पीटीसी का, आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है धर्मेंद्र कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये डाइट पीटीसी का केस है, यानी 2011 की प्राथमिकता वरीयता, जो भी आप कह रहे हैं, जो आज पूरे बिहार में एक सेंसेशन बना हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर इन लोगों ने हमारे पीठ पीछे छुरा क्यों घोंप दिया, पीठ पीछे केस क्यों कर दिया, तमाम बिहार के अभ्यर्थी को दिसंबर केस में उलझा कर और खुद बैक दरवाजे से जाके केस कर दिया, जो कि जिसका पर्दाफाश पिछले कुछ दिनों में कोर्ट टीम ने किया। साथ ही आपने विद्या मंच पे कई सारी वीडियो भी देखी होंगी कि उन्होंने किस तरीके से घात और छुरा भोंका है बिहार के तमाम सीटेट पास अभ्यर्थियों के साथ, और साथ ही जो हमारे बिहार टेट 2017 पास सबके पीठ पे छुरा भोंकने का काम किया। इनकी मांगे क्या आपको बता दूं मैं, इनकी मांगे हैं कि 86,077 सीटें आरक्षित की जाए स्पेशल 2011 वालों के लिए। अगर सीटें बचेंगी तो बाद वालों का लिया जाए। दूसरी बात, ये तो बहाली को रद्द किया जाए, स्टे किया जाए। तीसरी बात, इस बहाली में सीटेट को ना लिया जाए, सीटेट को बाहर किया जाए। कई सारे मुद्दे। साथ ही इनका ये भी कहना है कि इस बहाली में हम लोग की एज ख़त्म होने वाली है, तो बूढ़ों और जवान में रेस नहीं होगी। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या जो बिहार टेट 17 पास की, क्या वो लोग उनकी एज जाने वाली नहीं है? जो सीटेट पास उनकी एज जाने वाली नहीं है, ये क्या लॉजिक आप दे रहे हैं? तो कई सारी इनकी इलॉजिकल मांग है, जो कि अभ्यर्थी का घोर विरोध कर रहे हैं। और सिर्फ डाइट पीटीसी वालों को वरीयता क्यों दी जाए, क्यों ना 2011 में सबको वरीयता दी जाए, ऐसी मांग ये लोग कोर्ट से कर रहे हैं। तो इस पर एक ऑरल आर्ग्यूमेंट का जो बहस आया था, ऑरल जजमेंट आप देखेंगे, वो आपको मैं बताता हूँ उसमें क्या क्या लिखा है। आप देखेंगे इसका ऑरल जजमेंट, तो यहाँ देखेंगे कि ये भी 23/11 का आया है। यहाँ पे लिखा है लर्न काउंसिल फॉर द स्टेट इन्फॉर्म्स दैट ए काउंटर एफिडेविट हैव बीन फिल्ड, मतलब बिहार सरकार ने काउंटर एफिडेविट फाइल किया है। और साथ ही यहाँ आप देखेंगे एन इंटरवेंशन एप्लीकेशन हैज़ बीन फिल्ड ऑन द बिहाफ ऑफ सम पर्सन दिस सेट एप्लीकेशन सपोर्ट द केस पिटिशनर। कहा कि जो पिटिशनर, तो उन्होंने एक आईए फाइल किया था इस केस के अंदर, ताकि इस केस को और मजबूती मिले। मतलब इस केस में लोगों को जोड़ने के लिए उन्हें, पिटिशनर को जोड़ने के लिए पर्सन को जोड़े थे, यानी कि उन्होंने एक और यहाँ पे आईए फाइल किया था। मतलब डाइट पीटीसी केस में अभी 300 से अधिक जो पिटिशनर बने, साथ ही कई सारे लोग इसमें और जुड़ रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद हमको बहाली में वरीयता मिल जाए 2011 वालों को। तो धड़ाधड़ यहाँ पे चंदा उगाही चल रही है, जिसके मुख्य कर्ता धर्ता कुछ लोग हैं, जो कि आप पूरे दिन ऑडियो वीडियो उनका नाम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। नाम मैं इसे लेना पसंद नहीं करूँगा, आप खुद समझिए ऐसे लोग क्या हमारे साथ कर रहे हैं, और पीठ पीछे हनुमान और भक्त बनते हैं और रहनुमा बनते हैं कि हम तो कुछ गलतियाँ नहीं कर रहे हैं, और छुरा घोंप के इतना बड़ा अत्याचार हम सभी के ऊपर कर दिया है। तो इनका एक आईए था, जिसको लेकर कि यहाँ पे पटना हाई कोर्ट ने इस खारिज कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे सच इंटरवेंशन एप्लीकेशन कैन नॉट बी एंटरटेन्ड। ऐसा एप्लीकेशन जो पिटिशन को बढ़ाता हो इस केस में और इस केस को सपोर्ट करता हो पिटिशन की तरफ से, उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया, यानी कि पिटिशनर की लिस्ट को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि डाइट पीटीसी केस में और पिटिशनर आप नहीं जोड़ सकते, जो पहले जुड़े हुए हैं उतने ही इसमें रहेंगे। आप नई आईए फाइल करके केस को मजबूत करने के लिए, नए लोगों को जोड़ने के लिए आप इसमें ऐड नहीं कर सकते। तो उनका जो है आइए खारिज कर दिया। साथ ही यहाँ पे एक बहुत बड़ी टिप्पणी की है कि यहाँ देखेंगे एन एप्लीकेशन इंटरवेंट कैन बी अलाउड ओनली टू अपोज प्रेयर मेड इन प्रोसीडिंग। साफ साफ का जो लोग इस केस का विरोध करेंगे, जो इस डाइट पीटीसी केस का विरोध करेंगे या जो इस आईए का विरोध करेंगे, वो ही सिर्फ इसमें इंटरवेन करेंगे। यानी कि
जज साहब ने साफ कहा कि जिसको इस केस से दिक्कत है वो आईएफ फाइल कर सकता है, लेकिन पिटिशनर की तरफ से कोई आईएफ फाइल नहीं होगा। आईएफ फाइल होगा तो सिर्फ रेस्पोंडेंट की तरफ से, यानी कि कोर्ट टीम इसमें आईएफ फाइल करने 23 नवंबर को जा रही है और इस पर पूरी जोर शोर तरीके से इस पर जो आपका ड्राफ्टिंग का काम चल रहा है। बस सहयोग है आपकी आर्थिक सहयोग की, तो आप प्लीज़ स्क्रीन पर दिए गए रोशन झा को सपोर्ट कीजिए, आर्थिक सहयोग कीजिए। आप करते नहीं है दोस्तों, अगर आपका सहयोग नहीं आएगा तो हम लोग केस नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि इनकी मंशा बहुत गलत है। तो ऐसे में इनको कोर्ट से फटकार लगी है कि आप और ज़्यादा पिटिशनर इस केस में नहीं जोड़ सकते। सिर्फ इसमें आईएफ फाइल जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ जो विरोध करेंगे अभ्यर्थी उनका आईए कोर्ट स्वीकार करेगी। तो ऐसे में कोर्ट ने हम सभी अभ्यर्थी को रहम भी किया कि जिसको दिक्कत इस केस से है वो आए सामने अपनी बातों को इस कोर्ट के अंदर रखे। तो ऐसे में आप सपोर्ट कीजिए और साथ ही हम लोग इस केस में बहुत जल्दी काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे आईए नंबर 1 2020 डिसमिस्ड, इनका एक आईए डिसमिस कर दिया, यानी कि रद्द कर दिया, जिसमें कि उन्होंने पिटिशनर को जोड़ने की बात की गई थी। द पिटिशनर इंटरवेनर पिटिशन सेल बी लायबिलिटी टू फाइल सेपरेट रीट एप्लीकेशन। कह रहा जिनको भी इसमें और जुड़ना है इस केस में वो स्पेशल रीट फाइल करे। मतलब कि डाइट पिटिशन को क्या लग रहा है, क्या लड्डू मिल रहा है उनको छुरा भोग के हम लोगों के, कि वो पिटिशनर जोड़ते जा रहे हैं, जबकि कोर्ट मना करिए आप ज़्यादा पिटिशनर मत जोड़ें, जो है उसी को हम सुनेंगे। और ये लोग जोड़ रहे हैं पैसा ले लेके 3-3, 4-4 हज़ार। इसमें ऐसे लोग शामिल हैं जिससे आप कल्पना नहीं कर सकते। फेसबुक के नेता सब हैं, ऑडियो बाबा सब हैं, मतलब कैसे कैसे बाबा इसमें जुड़े हुए हैं जो कि हम लोग के साथ अत्याचार करे। तो इनका जो आईए था वो डिसमिस कर दिया। साथ यहाँ देखेंगे मिस्टर ज्ञान शंकर लंड काउंसिल ऑफ द बोर्ड इज प्रेजेंट द लिस्ट केस बी अंडर अप्रोप्रिएट हेडिंग ऑन 23/11/2020, यानी कि अब जो है ज्ञान शंकर के बेंच में केस 23 नंबर को लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि 23 नंबर को हमारी कोर्ट टीम इसमें इंटरवेन करेगी, जिसके लिए ड्राफ्टिंग का काम चल रहा है। बस दिक्कत है आर्थिक सहयोग की। प्लीज़ एक बार पुनः कहता हूँ आर्थिक सहयोग करें। दिसंबर तो बाहर हो ही गया, अब इस केस को हम लोग बाहर करके बाहर ही बहुत जल्द करवा लेंगे। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और कोर्ट टीम को सपोर्ट कीजिए। तो थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।